भारत माता की जय। तो बच्चों, मैंने उन बच्चों के लिए जिन्होंने नीट की तैयारी शुरू की है 2026 के लिए 2 वीडियो बनाए थे, बेसिक क्लास 1, बेसिक क्लास 2। आइए थोड़ा समय निकाल करके आज हम थोड़ा सा आपको एक क्लास और दे रहे हैं, बेसिक क्लास 3। और यहाँ पर वो बच्चे जो बिगनर्स हैं वो सीखे थोड़ा सा। तो हम बात करेंगे आज, अगर आपने बायो की NCERT उठा ली है 11th की, तो शुरुआत की जो यूनिट है उसमें आपको एनिमल, प्लांट या यूँ कहें बायोडाइवर्सिटी पढ़ना होता है। मेरे 2 लेक्चर होने के बाद तीसरे लेक्चर में हम बता रहे हैं बच्चों कि देखो एक वर्ड आता है बच्चों, हैबिटाट। अब आपको NCERT पढ़ना है। हैबिटाट का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म जहाँ रहता है। हिंदी में इसको बोलते हैं आवास। हिंदी में क्या बोलते हैं? आवास, लिविंग प्लेस। तो हैबिटाट, अब वो चाहे प्लांट में पढ़ें, चाहे एनिमल पढ़ें, चाहे कुछ भी पढ़ें, आपको ये 3 नाम याद रखने हैं बच्चों। हैबिटाट में कोई भी लिविंग है, या तो वो रहेगा लैंड पर, या तो रहेगा वो वाटर में, या फिर रहेगा एयर में। तो जो बच्चे जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं उन्हें सीखना चाहिए। जो रहते हैं लैंड पर उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है टेरेस्ट्रियल। ठीक है, अब सीखो बच्चों। जो भी बच्चे नीट तैयारी करने जा रहे हैं, कोई भी एनिमल या प्लांट या कोई भी जो लैंड पर रहेगा उसे बोलेंगे टेरेस्ट्रियल। जो रहेगा वाटर में उसे बोलेंगे एक्वेटिक, और जो रहेगा एयर में उसे बोलेंगे एरियल। तो ये 3 टर्म है, सीख लो। अब टेरेस्ट्रियल वर्ड बहुत कम बच्चों को पता होता है, खासकर जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं। तो वो याद रखें कि जो भी ऑर्गेनिज्म लैंड पे रहता है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है टेरेस्ट्रियल। हिंदी में आप लोग बोलते होंगे स्थलीय। एक्वाटिक में ध्यान देना है। एक्वाटिक में 2 नाम आपको मिलेंगे जब भी आप पढ़ेंगे, एल्गी पढ़ेंगे या प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, तो 2 नाम आपको बहुत मिलेंगे। एक्वाटिक में पानी भी 2 तरह के होते हैं, फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर। तो आप जब भी पढ़ेंगे एल्गी या प्रोटिस्टा, तो वहाँ पर आप देखेंगे ये शब्द इस्तेमाल हुए हैं। तो फ्रेश वाटर का मतलब ताज़ा पानी नहीं है, ऐसा वाटर इसमें साल्ट नहीं होता। और मैराइन का मतलब होता है ऐसा वाटर इसमें साल्ट होता है। तो अगर कोई एल्गी या कोई एनिमल, जैसे मान लीजिए फिश, या कोई प्रोटिस्टा पॉन्ड में पाया जा रहा है, पॉन्ड मीन्स तालाब में, लेक यानी झील में, रिवर में, तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे? फ्रेश वाटर। तो याद रखिएगा NCERT में इन्हीं वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो कोई पॉन्ड में है तो वो फ्रेश वाटर है, कोई झील में है, लेक में, तो वो भी क्या है? फ्रेश वाटर है। कोई रिवर में है या फिर पूल जो होते हैं, पोखर वगैरह, तो ऐसे पानी में जो भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं, चाहे एल्गी हो, चाहे वो फिश हो या कोई प्रोटिस्टा हो, और अगर वो रह रहा समुद्र में, सी में और ओशियंस में, तो उसके लिए मैराइन इस्तेमाल होता है। तो इतनी बातें अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो चलो कम से कम आज क्लास 3 के माध्यम से आप सीख रहे हैं। और जो इसे आपके बर्ड्स हैं, बहुत सारे इंसेक्ट हैं जो हवा में उड़ते हैं, बैट्स हैं, चमगादड़ हैं, तो उनके लिए एरियल। तो क्या सीखा बच्चों आपने सीखा कि अगर ये वर्ड हमें मिलेगा, मान लीजिए उन्होंने कहा फ्रेश वाटर एल्गी, तो इसका मतलब हो गया ये कौन सी एल्गी होगी? जो पॉन्ड में होगी, रिवर में होगी, लेक में होगी। और उन्होंने लिखा मैराइन एल्गी, तो इसका मतलब ये वो एल्गी होगी जो कहाँ पाई जा रही होगी? समुद्र में या सागर में। क्लियर? अगर उन्होंने लिखा है फ्रेश वाटर फिश, अगर उन्होंने लिखा है फ्रेश वाटर फिश, तो इसका मतलब ये मछलियाँ कहाँ पाई जा रही होंगी? ये मछलियाँ पाई जा रही होंगी पॉन्ड में, लेक में, रिवर में। अगर वहाँ पे लिखा हो मैराइन फिशेस, मैराइन फिशेस, तो ये मछलियाँ कहाँ पाई जा रही होंगी? समुद्र में या सागर में, सी में या ओशियंस में। तो जो भी बिगनर्स बच्चे हैं और ये बात नहीं जानते थे, तो अब जान लें कि सबसे पहले ये वर्ड कहाँ मिलेगा आपको? सबसे पहले आपको जब आप पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा में, तो किंगडम प्रोटिस्टा में ही ये वर्ड मिलना शुरू हो जाएगा। किंगडम प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, जब आप इन पर जाएंगे
तो आपको यही मिलेगा कि ये कहाँ पाए जा रहे हैं, फ्रेश वाटर में या फिर मैराइन वाटर में। तो इसका मतलब समझ गए कि अगर वहाँ पर ऐसा लिखा है तो उसका मतलब क्या है। तो प्रोटिस्टा में जो प्लांट जैसे होते हैं प्रोटिस्टा, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, वहाँ ये वर्ड मिलेगा। उसके बाद फिर तुम्हें ये वर्ड कहाँ मिलेगा, फिर तुम्हें ये वर्ड मिलेगा आपको प्लांट में जब आप एल्गी पढ़ेंगे। प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ पढ़ेंगे तो वहाँ भी मिलेगा आपको। फिर आपको एनिमल किंगडम में जब आप पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम जाएंगे तो वहाँ पर ये वर्ड मिलेंगे। क्लियर? तो क्लियर हो गया बच्चों कि अगर हम नीट की तैयारी करने जा रहे हैं तो हमें कम से कम 12th के बाद इतना पता हो कि हैबिटाट जो होते हैं वो 3 नाम यूज किए जाते हैं। इंग्लिश में बात करेंगे टेरेस्ट्रियल यानी जो ज़मीन पे पाए जाएंगे, एक्वेटिक बोलते हैं जो वाटर में पाए जाते हैं, और जो हवा में पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं एरियल। तो ये 3 शब्द हैं। कोई बच्चा चाहे CBSE बोर्ड का हो या SC बोर्ड का हो तो उसे पता होना चाहिए, हालांकि पता भी होता लोगों को। एक्वाटिक में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, जिसका सलूशन हमने कर दिया आज। एक्वाटिक में आपको ये 2 टर्म क्लियर हों, बस ये दिमाग में याद रखना कि यहाँ फ्रेश वाटर का मतलब ताज़ा पानी नहीं है। नहीं तो ऐसे कई सारे बच्चे हैं जब हमने उनसे पूछा है क्लास में तो वो बोले ताज़ा पानी। तो जो तालाब का पानी है वो भी क्या है, फ्रेश वाटर। वो अलग बात है, आप इसको पी नहीं सकते, लेकिन ये वो पानी है जिसमें साल्ट नहीं होते। तो क्लियर, फ्रेश वाटर का मतलब हो गया वो वाटर जिसमें साल्ट ना हो। और ऐसा पानी कहाँ पाया जाता है, पॉन्ड में, लेक में, रिवर में, पूल में। और मैराइन का मतलब होता है ऐसा वाटर जिसमें साल्ट होता है। और यह पानी कहाँ मिलता है, समुद्र में यानी सी में, और सागरों में यानी ओशियंस में। तो कोई भी प्लांट या एनिमल्स अगर इनमें पाया जा रहा है, इनके जो टाइप होते हैं, तो उसके लिए हम लोग NCERT में या किसी भी बुक में बायो में इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा टर्म इसमें यूज नहीं किए गए हैं। शायद कहीं पढ़ते पढ़ते अगर आपको ये मिल जाए वर्ड आर्बोरियल, तो आर्बोरियल का मतलब होता है ये ज़मीन वाले ही हैं, लैंड वाले ही हैं, यानी टेरेस्ट्रियल ही हैं। टेरेस्ट्रियल में ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स पे रहते हैं, इन्हें बोलते हैं हम लोग ट्री ड्वेलिंग। जो पेड़ों पर रहते हैं, बंदर हो गया, गिलहरी हो गया, तो इनको हम वर्ड क्या यूज करते हैं, आर्बोरियल। क्लियर? जो बिल में रहते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग बरोइंग, जो जमीन में गड्ढा खोद करके बिल बना करके रहते हैं। तो जो वर्ड NCERT में आते हैं वो हमने बताया। तो आज आपने क्या सीखा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के रहने के स्थान को क्या लिखा जाता है बायोलॉजी में, हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट का मतलब आवास होता है, और हैबिटेट 3 तरह का हो सकता है, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक और एरियल। जल्दी बोलो सभी बच्चे जो हमारे YouTube चैनल के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं, बिगिनर्स हैं, उन्होंने 0 से शुरुआत की है नीट की, गांव कस्बे यूपी के किसी भी ज़िले में बैठे हैं और वो चाहते हैं कि वो भी अच्छे से NCERT पढ़ने लगे। तो एक ही रास्ता है बच्चों कि आपको अपना बेस स्ट्रांग करना पड़ेगा। हमने 3 क्लासेस दी हैं आपको, क्लास 1 दे दी, क्लास 2 दे दी, क्लास 3 दे दी, और बहुत सारी ऐसी क्लासेस हैं या वीडियोस हैं जिनको हमने अभी पब्लिक नहीं किया है, वो अनलिस्ट हैं या लॉक्ड हैं। अगर आप हमसे संपर्क करेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, और आप बायोलॉजी के बेसिक क्लासेस के कम से कम 25 वीडियोज़ हैं। अगर इन वीडियोज़ को कोई भी बच्चा देख लेता है तो उसको बायो में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे बायोलॉजी ट्रैंक के YouTube चैनल के माध्यम से दूर दराज बैठे बच्चे भी अब बेसिक स्ट्रांग करके नीट की तैयारी करेंगे और सिर्फ NCERT पर फोकस करके आने वाले समय में अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करेंगे। चलता हूँ, ऐसे ही बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ट्रैंक के साथ, और बहुत बेहतरीन क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। साथ ही साथ आपको मैंने इन्फॉर्म किया है जल्दी हम ऑनलाइन बैच लेकर के आ रहे हैं बहुत ही मिनिमम प्राइस पर, और कोई भी बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी
तीनों सब्जेक्ट को घर में रह करके ऑनलाइन ज्वाइन कर सकता है, वो भी ऑफलाइन मोड की तरह, यानी बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा कि ये ऑफलाइन है कि नहीं है। क्लास आपको ऑनलाइन मिलेगी, तरीका बिल्कुल ऑफलाइन जैसा होगा, वो तो जब आप वीडियो देखेंगे तब बताएंगे। चलता हूँ, भारत माता की जय।